हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम रिमेनिंग है WBJE 2026 के लिए। अभी भी WBJE की रजिस्ट्रेशन चल रही है। बहुत बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं करा है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द WBJE की रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट का इंतजार करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन करो। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करोगे उतना ही तुम्हारा माइंड फ्री हो जाएगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद तुम फुल फ्लेज प्रिपरेशन पे उतर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर माइंड में रहता है तो बच्चों के माइंड में प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते। बच्चे प्रिपरेशन पे ध्यान ही नहीं दे पाते। उनको लगता है यार कब लास्ट डेट है, कब रजिस्ट्रेशन का डेट निकल जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फोटो अपलोड करने हैं, कैसे सिग्नेचर अपलोड करनी है। इस टाइप के थॉट से कहीं ना कहीं तुम प्रिपरेशन पे अपना 100% नहीं दे पाते हो। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करो और फुल फ्लेज प्रिपरेशन में लग जाओ। आज का वीडियो बेसिकली अगले 2 मंथ का क्या रोड मैप रहने वाला है, कैसे अगले 2 मंथ पढ़ के हम एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करें WBJE 2026 में, वही मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सीधा रोड मैप पे आते हैं। हमारे पास 2 मंथ का टाइम है। अब ये 2 मंथ में हम सभी चैप्टर क्लास 11th के, क्लास 12th के सभी चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। 50% ऑफ द सिलेबस भी हम नहीं कर सकते ये 2 मंथ की प्रिपरेशन से। तो क्या हम प्रिपरेशन छोड़ दें? क्या हम होप छोड़ दें गवर्नमेंट कॉलेज का? बिल्कुल नहीं। 2 मंथ में प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड डिसिप्लिन, ये 3 चीजों को अगर करने में तुम कामयाब रहते हो तो 2 मंथ की मेहनत से एक अच्छा कॉलेज डेफिनेट तुम्हें मिल रहा होगा। तो क्या है वो स्ट्रेटजी, क्या है वो प्लानिंग, बताता हूं मैं इस वीडियो के थ्रू। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उन सारे चैप्टर को नोट डाउन करना है जिनसे पिछले 2 से 3 सालों में हर बार सवाल आया, हर बार। और ऐसे चैप्टर का काउंट 15 से 20 है, 15 to 20 ऐसे चैप्टर जिनसे हर साल एक सवाल दिखा है। ऐसे चैप्टर का काउंट हार्डली 15 to 20 चैप्टर्स ही होंगे। इन्हीं चैप्टर को हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अब कहां से फाइंड आउट करें? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तो तुम इन सारी चीजों पे तुम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारे हेल्प के लिए मैंने वो लिस्ट ऑफ चैप्टर तैयार कर ली है। वो लिस्ट ऑफ चैप्टर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां पे जाके एक रफ कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इन्हीं 15 या 20 चैप्टर को हम 2 मंथ के लिए पढ़ रहे होंगे। 15 से 20 चैप्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिए जो हर साल पूछे गए हैं। बहुत ऐसे भी चैप्टर होते हैं जिनसे पिछले 2 सालों में सवाल नहीं आए, पिछले 3 सालों में सवाल नहीं आए, उन सारे चैप्टर को नहीं। वैसे चैप्टर जिनसे हर साल मिनिमम एक सवाल आया, वो सारे चैप्टर की लिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तो रहा चैप्टर फाइंड आउट करने का प्रोसेस। अब इन 15 to 20 चैप्टर को 2 मंथ में कैसे पढ़ें? 2 मंथ में पढ़ने के लिए हमें इन 15 चैप्टर को वन शॉट के थ्रू कवर करना पड़ेगा। डिटेल लेक्चर देखने जाएं तो हमारे पास टाइम नहीं है, और डिटेल लेक्चर देखने के लिए लिटरली हमारे पास टाइम नहीं। एक चैप्टर में देखोगे कि 12 घंटे 20 घंटे के लेक्चर हैं, और 20 घंटे के लेक्चर हम देख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, उन 15 चैप्टर को वन शॉट के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हर एक चैप्टर के लिए तुम्हें वन शॉट करना है। जितने भी उस लिस्ट में चैप्टर है उनको तुम वन शॉट के थ्रू कवर करोगे। अब वन शॉट कहाँ से करनी है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिजिक्स किस टीचर से करोगे, मैथ्स किस टीचर से करोगे, केमिस्ट्री किस टीचर से करोगे, ये सारे टीचर की लिस्ट या इनके वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हारा हेल्प हो और तुम उनको रेगुलर वे में अगले 2 मंथ तक फॉलो कर पाओ। ये रहा लेक्चर देखने की बात। लेक्चर के इमीडिएट बाद क्या करना है, हमने चैप्टर की लिस्ट बना ली, हमने उस चैप्टर को वन शॉट से कवर कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। MTG चैप्टर वाइज की बुक हमें लगानी है। MTG चैप्टर वाइज की बुक में हर एक चैप्टर से रिलेटेड 35 to 40 सवाल है। उन हर एक सवालों को हमें लगाना है, उस पर हम कमी नहीं कर सकते हैं। लेक्चर हमने वन शॉट से देख लिया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बट प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी अगर हम 5-10 सवाल लगा के जाएं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चैप्टर भले ही हम वन शॉट से करें, प्रॉब्लम प्रैक्टिस हमारा डिटेल्ड होगा। MTG की चैप्टर वाइज लगाएंगे,
चैप्टर वाइज के बाद पिछले 3 से 4 सालों का PYQ, चैप्टर वाइज सॉल्व करने के बाद 3 से 4 सालों का PYQ हमें करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। यही प्रोसेस रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। और एक बात, केमिस्ट्री के लिए जितने भी चैप्टर तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री की, वो हर एक चैप्टर के NCERT रीडिंग कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट NCERT रीडिंग तुम केमिस्ट्री के सवालों को बहुत सिंपल और इजी वे में एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते। जिस बच्चे ने NCERT कर लिया इतना कुछ करके, वो इजिली केमिस्ट्री में 35 ला सकता है। तो केमिस्ट्री के लिए NCERT मस्ट है। फिजिक्स और मैथ्स तुम लेक्चर और प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही निकाल सकते हो, बट केमिस्ट्री के लिए NCERT की इंपॉर्टेंस बहुत है। ये हमारा रहेगा 2 मंथ का प्लान। इसी तरह से हम 15-20 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देन लेक्चर देखेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, देन PYQ करेंगे। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। हर एक बच्चों का सवाल रहता है कि भैया फिर मॉक टेस्ट कब देंगे? 2 मंथ हमारे पास टाइम, इसमें हम केवल लेक्चर प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करते रह गए, तो मॉक टेस्ट हम कब देंगे? मॉक टेस्ट हम केवल 2 से 3 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट लिखेंगे एग्जाम से पहले। 24 मई को एग्जाम है, तो 18 मई से लेके 23 मई के बीच में हम केवल 2 से 3 मॉक टेस्ट लिखेंगे। वो मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है। 2 से 3 मॉक टेस्ट, उसकी अच्छे से एनालिसिस इतना ही कर लोगे, तुम्हारा WBJ में गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। अभी से मॉक टेस्ट देना, अभी से चैप्टर वाइज टेस्ट देना, अभी से एक प्रॉपर दिन अलॉट करना रिवीजन के लिए, मैं समझता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी 1 शॉट से चैप्टर कवर, पैरेलल में प्रॉब्लम प्रैक्टिस और केमिस्ट्री के लिए NCERT की रीडिंग, इट्स मोर देन इनफ। और इतना ही हमें करना है अगले 2 मंथ के लिए। अगर इतना करने में कामयाब रहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा फिक्स है। अब वो जलपाईगुड़ी हो, जादवपुर हो या कोई सा भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा फिक्स है। इस तरह की प्रिपरेशन से। सेकेंड पॉइंट, देखो अभी टाइम कम है, और अभी भी अगर तुम इन चीजों में पड़े हुए, क्योंकि कैसे 2 मंथ में हमारा जादवपुर हो जाए, कैसे 2 मंथ में हम 100 स्कोर कर लें, 110 स्कोर कर लें, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए, तो कहीं ना कहीं तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी टाइम वेस्ट नहीं, रेगुलर वे में 8 घंटे की पढ़ाई कंपलसरी है। 8 घंटे की ही पढ़ाई तुम करो, तुम बहुत बेहतरीन पोजीशन में रहोगे। 24 मई को एग्जाम के 1 दिन पहले तुम्हारा बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा, अगर मेरी बातें, अगर मैंने जो तुम्हें बताया उसको तुम फॉलो करते हो तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। इतना करके गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हारा फिक्स है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और अगर कोई भी तुम्हें हेल्प की नीड हो, किसी भी टाइप का तुम्हारा डाउट हो WBJ की प्रिपरेशन से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ, कांटेक्ट करो और अपने डाउट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करो। तो सभी बच्चों को मैं यही बोलूंगा, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, और जो मैंने रोड मैप बताया वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।